राजस्थान में राजनीति के जानकार लोग आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को खेद व्यक्त करना चाहिए था या इसी तरीके से उन्हें अड़ा रहना चाहिए था। विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीबोगरीब तरीके से निपटा। पिछले 3 दिनों से विधानसभा में धरना चल रहा था, आज चौथा दिन था। आज कार्रवाई सुबह शुरू हुई, उसके बाद गतिरोध के कारण कार्रवाई स्थगित हुई। बार बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित आज होती रही। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो राजस्थान भर से आए हुए नेता है, युवा नेता है, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। और अंदर विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि इस गतिरोध को अब समाप्त कर देना चाहिए या गतिरोध समाप्त हो जाना चाहिए। और बात भी बन गई। बात इस बात पर बनी कि खेद व्यक्त किया जाएगा और खेद व्यक्त करने के बाद इस मामले का निपटारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खेद व्यक्त किया, संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपनी बात कही, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा खेद व्यक्त करने की बारी आई, तब डोटासरा ने खेद तो व्यक्त किया इस पूरे घटनाक्रम पर, लेकिन उन्हें जो निजी तौर पर खेद व्यक्त करना था उस मामले में डोटासरा अड़ गए। डोटासरा ने यह कह दिया कि मंत्री अविनाश गहलोत पहले खेद व्यक्त करे, क्योंकि उनकी कही बात पर ही यह सारा घटनाक्रम शुरू हुआ था। यानी पहले अविनाश गहलोत माफी मांगे, उसके बाद वो माफी मांग लेंगे। तो ये जो गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे घटनाक्रम पर तो खेद जता दिया, लेकिन खुद ने इस घटनाक्रम के लिए माफी नहीं मांगी, क्योंकि स्पीकर ने जब डोटासरा बोल रहे थे तब कहा कि आप मेरी टेबल तक आने के घटनाक्रम पर तो खेद जताए। स्पीकर की टेबल के पास तक जाना का जो व्यवहार था वो गरिमापूर्ण नहीं माना जाता राजस्थान विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें। लेकिन डोटासरा ने इस पर कहा कि पहले मंत्री से माफी मंगवाइए, फिर मैं माफी मांगूंगा, और इसी पर पेच फंस गया। और जो विधायकों का निलंबन बहाल होना था वो होते होते रह गया। इसी कारण ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आज बिगड़ गया। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने 3 दिनों तक धरना दिया, चौथे दिन दोपहर तक गतिरोध रहा, फिर निलंबित जो कांग्रेस के विधायक है उन्हें बाहर भी जाना पड़ा, सदन की कार्रवाई चालू भी हो गई, कांग्रेस ने प्रदर्शन भी कर लिया और खेद प्रकट करना था वो भी कर लिया, लेकिन डोटासरा ने निजी तौर पर खेद प्रकट नहीं किया। यानी सब कुछ करने के बाद भी बात को बिगाड़ने की स्थिति पर लाकर छोड़ दिया। अब इसमें किसकी गलती है, ये शब्दों का जो पूरा खेल है ये बड़ा अजीबोगरीब तरीके से निपटा है। आज ये घटनाक्रम और हुआ राजस्थान की विधानसभा में, संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्शलों के सदन में रहने के दौरान विधानसभा की कार्रवाई चली है। आमतौर पर जब भी विधानसभा में हंगामा होता है या ज्यादा हंगामा हो जाता है तब मार्शल को स्पीकर बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही मार्शल आते हैं और धक्का धूम होती है उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्शलों ने घेरा रखा और इस दौरान विधानसभा की कार्रवाई चली। और दोपहर बाद तक कांग्रेस के जो सदन में मौजूद विधायक है वो नारेबाजी करते रहे, लेकिन दोपहर बाद जब कार्रवाई चली वो एकदम शांति से चली। 5-6 बजे के दौरान जो कार्रवाई थी उसमें कोई हो हल्ला नहीं देखने को मिला। यानी जो कांग्रेस के निलंबित विधायक है वो बाहर चले गए, अंदर जो थे वो चर्चा में भाग ले रहे थे, कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया। तो जो विवाद गतिरोध की स्थिति थी स्वतः ही अजीबोगरीब तरीके से यह निपटी और खत्म हो गई। इससे पहले एक बात को लेकर भी हंगामा हुआ, जब वॉकआउट कर लिया कांग्रेस के विधायकों ने तब निलंबित विधायक हाकम अली, जाकिर गहलोत और संजय जाटव के विधानसभा सदन में प्रवेश करने को लेकर भी विवाद हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। किसी तरीके से कांग्रेस के सीनियर विधायक राजेंद्र पारिक ने इस मामले को संभाला। और आज जो चौथा दिन था गतिरोध का उसमें कांग्रेस के सीनियर विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट भी आज विधानसभा में पहुंचे और गतिरोध समाप्त कराने की कोशिश तो सब तरफ से हुई, लेकिन शब्दों का जाल ऐसा रहा और माफी मांगने की बात पर यह मामला अटक गया कि पहले मंत्री माफी मांगे फिर डोटासरा मांगेंगे। कुल मिलाकर खेद भी प्रकट हो गया और खेद प्रकट होने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने इस घटनाक्रम पर खेद जताया, टीकाराम जूली ने खेद जताया, यानी दोनों पक्षों के लोगों ने खेद तो जताया। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी खेद जताया,
लेकिन वो स्पीकर की टेबल के पास चले गए। इस बात पर उन्होंने निजी तौर पर खेद नहीं जताया और इसी से बात बिगड़ी। अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने ठीक किया, कोई कह रहा है कांग्रेस के नेताओं ने सही नहीं किया। स्पीकर का सदन में सम्मान होता है, उन्हें रखना चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। नमस्कार।